हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन स्टैटिस्टिक क्लास 11th। ओके, आज का हमारा चैप्टर है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसका मतलब क्या होता है कि डायग्राम में डाटा को प्रेजेंट करना। अभी पहले हमने केस में किया था, टेबल में किया था। टेबल में करने के बाद हम डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने जब करते हैं तो इसके मतलब बहुत सारे डायग्राम होते हैं, जैसे बार डायग्राम होगा, हिस्टोग्राम होगा, पाई चार्ट होगा, बहुत सारे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा सिंपल छोटा सा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन करना है हमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का। ठीक है, ये होता क्या है, इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, बस इतना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखिए। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन is a geometric technique of presenting numerical information through bar diagram, rectangles, pie diagram, पिक्चोग्राफ और कार्टियोग्राफ। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि ये ज्योमेट्री की एक टेक्निक है जिसमें डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है किसमें, डायग्राम्स में, और वो डायग्राम्स कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का मीनिंग। नेक्स्ट है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हम बनाते क्यों है, जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो क्यों करती हैं, टेबल से कम नहीं हो सकता क्या? तो क्या है, पहला है कॉम्प्रीहेंसिव बनाती है। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है उसे छोटा और मतलब इजी समझने लायक बना देती है। ठीक है, तो जल्दी जो समझ आ जाएगा। फिर है कंपेरेबल, हम इजीली उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं या कैसे भी, तो जल्दी से मतलब एक नज़र में हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। फिर है आपका क्विक इंटरप्रिटेशन। क्विक इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि आप जल्दी से कोई भी रिज़ल्ट, किसी भी रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव एंड इंटरटेनिंग। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है, जो आपके न्यूमेरिकल डाटा था पहले, वो अब अट्रैक्टिव हो जाएगा डायग्राम बनाने से, और इंटरटेनिंग भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मेरिट और एडवांटेज। जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उसकी मेरिट क्या है, तो सेम जो ऑब्जेक्टिव है वही मेरिट्स हैं। देखिए, ये तो थे कि हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, अट्रैक्टिव हो जाए, कंपेरेबल हो जाए, कॉम्प्रीहेंसिव हो जाए, और इसमें मेरिट में ऐसा हो जाएगा। देखिए, इसका मतलब है मेक्स डाटा सिंपल, इसमें डाटा सिंपल हो जाएगा, यस, अट्रैक्टिव हो जाएगा, और इम्प्रेसिव मतलब जो इम्प्रेशन अच्छा डालेगा और अट्रैक्टिव हो जाएगा। फिर है मेक्स कॉम्प्रीहेंशन पॉसिबल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंपैरिजन पॉसिबल हो जाएगा कोई भी दो चीज़ों के बीच में। नेक्स्ट है लास्टिंग इफेक्ट। इसका जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग पीरियड तक रहेगा। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट इसकी डीमेरिट्स करते हैं। डीमेरिट्स देखिए, तो पहला है मिसयूज़। मिसयूज़ का इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने अगर कोई डायग्राम बनाया है, तो हो सकता है आगे वाले को उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आए और वो उसका मिसयूज़ कर ले। ठीक है, उसका मीनिंग ही कुछ और निकाल ले, तो उसका मिसयूज हो जाएगा। फिर है रफ़ आइडिया। इससे सिर्फ एक रफ़ आइडिया होता है, एक्चुअल में इसका सब कुछ नहीं पता लगता। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड यूज़। इसका जो यूज़ है वो बहुत लिमिटेड होगा। जिस चीज़ के लिए हमने डाटा को कलेक्ट किया है और उसको प्रेजेंट किया है, हमारे मतलब वही यूज़ हो सकते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका मिसलीडिंग कंक्लूज़न। मिसलीडिंग कंक्लूज़न का मतलब होता है कि इसके कंक्लूज़न तक जब हम पहुंचेंगे तो हो सकता है वो सही ना हो। ठीक है, कंक्लूज़न मिसलीड हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, अलग हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये था हमारा आज का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा।